हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। दोस्तों, मैंने अपने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है लर्न इंग्लिश विद फुरकान। दोस्तों, आज मेरी पहली क्लास है और पहली वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो है ये वीडियो इंग्लिश पर बेस्ड है और ये इंग्लिश जो है 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासों के लिए ही यूज़फुल रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और इस चैनल का जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, जो टारगेट है, वो दोस्तों हाई स्कूल और मेन रूप से हाई स्कूल और इंटर क्लास के लिए यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, आज मेरी पहली वीडियो और पहली वीडियो जो रहेगी मेरी आपके लिए बताऊँगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। दोस्तों, आपको जब तक इसका चीज़ का नहीं पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है हमारे किसी सेंटेंस में, तो आप उस सेंटेंस को तोड़ नहीं पाओगे, आप उस सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है और सेंटेंस हमारा है क्या। तो दोस्तों, मैं आज इस बात पे चर्चा करूंगा और कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना। ये दोस्तों दोस्तों पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करते हैं, पहले करते हैं सब्जेक्ट की, और इसे हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता। दोस्तों, जैसा हमको मालूम पड़ रहा है कि कर्ता, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कर्ता यानी कि जो कार्य को करता होगा वही करता होगा ना, जो कार्य को करेगा या जो कार्य को कर रहा है वो क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। और ये किसी सेंटेंस का प्रधान बोलते हैं, इसको प्रधान या मेन बोलेंगे। इस चीज़ को सेंटेंस का मेन यही होता है, मेन चीज़ यही होती है कर्ता। दोस्तों, कर्ता क्या है, मैं आपको लिख दूं जो कार्य को करता है। मेरा था जो कार्य को करता है वो क्या होगा हमारा, जो कार्य, सॉरी पेन थोड़ा, कार्य को करता है। ठीक है, यानी कि कहने लगे सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है यानी कि जो कार्य को करता है। हमारे पास कोई सेंटेंस दिया होगा, चाहे तो वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, हमें उससे पता लगाना है कि कोई कार्य इसमें हो रहा है और उस कार्य को कर कौन रहा है। उस कार्य को जो कर रहा होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन। क्या होगा वो, या तो क्या होगा, नाउन होगा, और क्या होगा वो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जो सब्जेक्ट हमारे को किस सेंटेंस में जो कार्य को कर रहा होगा वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन के बारे में सब जानते होगे, प्रोनाउन के बारे में आप जानते होगे। अगर नहीं जानते तो प्रोनाउन के बारे में तो मैं आज आपको बता दूंगा, लेकिन नाउन के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में अवश्य बता दूंगा। और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको नाउन की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कार्य करेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं दूँ, देखो पहले दूँ मैं आपको इंग्लिश में दूँ मैं आपको ही ही डज हिज वर्क। वह करता है अपना कार्य। इसका जो हिंदी अर्थ निकला है, वह करता है अपना कार्य। दोस्तों, वह करता है अपना कार्य। कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। कौन कर रहा है, कार्य तो कर रहा है, वह कर रहा है ना। तो ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य कर रहा है, पहले मतलब इसका यही तो हुआ। तो ही क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। समझे ना, का यानी कि सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, अरे ही कर रहा है। तो ही क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। अगर आप इस तरह समझे हो तो दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ हिंदी में। मेरे पिताजी मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आपने सेंटेंस को पढ़ा हिंदी में, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब आप इस सेंटेंस से पता लगाओ कार्य इसमें कौन कर रहा है, अखबार को पढ़ कौन रहा है। अरे भाई, पिताजी तो पढ़ रहे हैं अखबार। ये तो है नहीं कि अखबार अपना आप स्वयं ही पढ़ा जा रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। इस अखबार को ना वो तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ कौन रहा है, तो मेरे पिताजी,
मेरे पिताजी यानी कार्य कर रहे हैं, तो क्या होंगे, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। पक्का समझ गए ना। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि जो किसी कार्य को करता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। दूसरा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी, ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं हम कर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, कर्म बोलते हैं। दोस्तों इसकी स्पेलिंग है, इसकी परिभाषा, सॉरी, इसकी जो परिभाषा है वो ये है, जिस जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है। दोस्तों मैं आपसे बात बता दूं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होगा। लेकिन उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होगा। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, जरूरी नहीं कि अवश्य होगा। किसी की सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, और किसी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी की सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि अवश्य हो, लेकिन सब्जेक्ट उस सेंटेंस में जरूर होगा। अब क्या होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है। अब दोस्तों जैसे सेंटेंस था, मैंने आपको बता दिया कार्य करेगा, लेकिन कार्य क्या करेगा, अरे कार्य किस पर होगा। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि राम राम मोहन को पीटता है, राम मोहन को पीटता है। अब दोस्तों इसमें सेंटेंस को पढ़ो कि राम मोहन को पीटता है, राम मोहन को पीटता है। अब कार्य का हो रहा है, इसमें पीटता है, ठीक है, लेकिन कौन पीटता है, अरे राम पीट रहा है ना, पीटता कौन है, राम पीटता है, कार्य राम कर रहा है, पीटने काम जो कर रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ मेरा, राम मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। समझिए ना, राम क्या हो जाएगा मेरा, राम हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। लेकिन राम पीट किसको रहा है, अरे कार्य किस पर कर रहा है, वो इसका जो राम जो कार्य कर रहा है, उस कार्य करने पर पढ़ किस पे रहा है, तो वो जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है मेरा मोहन पे। किससे पढ़ रहा है, वो मोहन पे पढ़ रहा है। तो मोहन क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट होगा। मोहन क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। कहने का मेरा ये है कि जो काम को करता है, सब्जेक्ट, लेकिन जिस पर कार्य होता है, लेकिन जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है। जैसे राम मोहन को पीटता है, देखो पीटता कौन है, राम पीटता है, राम का सब्जेक्ट हो गया कि वो पीट रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन वो पीट किसको रहा है, इसका प्रभाव पड़ किस पर रहा है, मोहन पे पड़ रहा है ना, तो मोहन का मेरा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा बताया था मैंने वर्ब। क्या बताया था मैंने, वर्ब। हम जिसको बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। दोस्तों आपने शायद पढ़ा भी होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। और मेरे को बता दूं, अधिकांश जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जितने हमारे सॉरी सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों में सब्जेक्ट तो दिया दिया होगा, वर्ब भी दी होगी, और आपका ऑब्जेक्ट भी दिया होता है हर किसी सेंटेंस में। लेकिन सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी बहुत ही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये किसी सेंटेंस में दिया भी होता है और नहीं भी दिया होता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, लेकिन हाँ सब्जेक्ट और वर्ब हमारे सेंटेंस में दिए होंगे। क्या होंगे, दिए होंगे, अवश्य दिए होंगे सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट से और वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के हमारा सेंटेंस बनता है। बनता इन दोनों से है से हमारा सेंटेंस। लेकिन अगर हमें सेंटेंस को परिपूर्ण बनाना है, सेंटेंस को पूर्ण बनाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट भी ले लेना होता है। ठीक है। वर्ब, अब वर्ब क्या होती है, मैं कहूँ जो कार्य किया जाता है। दोस्तों क्या लिखा मैंने, जो कार्य किया जाता है। वर्ब का हमारा वर्ब क्रिया, यानी कि जो कार्य किया जाता है। अब मैंने आपसे बताया, देखो कार्य कौन करेगा, सब्जेक्ट। कार्य किस पर होगा, ऑब्जेक्ट। कार्य जिस पर होगा वो ऑब्जेक्ट, जो करेगा वो सब्जेक्ट। लेकिन कार्य जो होगा, जो कार्य किया जाएगा किसी सब्जेक्ट के द्वारा, तो वो क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। समझ रहे हो ना, वो क्या होगी, हमारी
वर्ब होगी। जैसे मैं कह दूं कि विद्यार्थी विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है। विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट खेल रहे हैं, कार्य क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। कार्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। खेल रहे हैं तो क्या हो गई मेरी वर्ब, समझ रहे हो ना, क्या हो गई मेरी वर्ब हो गई। अब कार्य कर कौन रहा है, जो मैच खेले जा रहे हैं वो खेल कौन रहा है, विद्यार्थी खेल रहे हैं। कार्य कौन कर रहा है, विद्यार्थी कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जो हुआ वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। विद्यार्थी होगा सब्जेक्ट होगा। लेकिन विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, कार्य किस पर हो रहा है, वो कार्य हो रहा है क्रिकेट पर। किस पर हो रहा है, क्रिकेट पर हो रहा है। तो क्रिकेट हमारा जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और विद्यार्थी हमारा सब्जेक्ट होगा। और जो कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है खेल रहे हैं, तो ये क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। और मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को और वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के हमारा एक सेंटेंस बनता है, और ये हमारा सेंटेंस बन गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, मैं एक बार आपसे रिकॉल कर देता हूँ, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट कर्ता, जो कार्य को करता है, यानी कि जो कार्य को करेगा। किस सेंटेंस में कोई कार्य होगा, जैसे आप कोई कार्य करते हो तो आप ही तो करते हो ना, तो उसमें क्या हो, आप ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो ना, तो कार्य क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हो ना, तो आप क्या हो, उसमें सब्जेक्ट हो। दूसरी ऑब्जेक्ट, अब आप क्या पढ़ रहे हो, अरे भाई आप क्या पढ़ रहे हो, अपनी किताब पढ़ रहे हो, अपना चैप्टर पढ़ रहे हो। तो कार्य जो हो रहा है आप किस पे हो रहा है, आपके चैप्टर पे हो रहा है, आपकी पुस्तक पे हो रहा है जो आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर कार्य किया जाता है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था आपको कि राम मोहन को पीटता है, अरे भाई पीटता कौन है, राम, राम कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट, किस पे कार्य कर रहा है, किसको पीट रहा है वो, मोहन को, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पीटता है, क्या करता है, वो पीटता है। तो पीटने की मेरी वर्ब हो गई, क्या हो गई वो, वर्ब। क्रिया, जो सेंटेंस में कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है किसी सेंटेंस में, वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। जैसे मैं कहूँ कि आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो क्या, ये आपकी वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये हो रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भाई खेल कौन रहा है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कार्य हो रहा है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। खेल कौन रहा है, विद्यार्थी, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे बता दूं, अब आप कहोगे कि भैया आपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को आपने पहले क्यों बताया। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, मैंने आपको पहले इसलिए बताया है ये, क्योंकि सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का एक सेंटेंस को, एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल वैसे वैसे ऊपर उठ जाएगा। तो आपको वहाँ पे किसी सेंटेंस को तोड़ने में, समझने में दिक्कत ना हो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और बस सब्जेक्ट का, वर्ब का और सॉरी सॉरी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का, इनका जो प्रयोग होगा दोस्तों, वो अधिकतर कहाँ पे होगा, वो आपका पैसिव वॉइस में होगा। दोस्तों कहाँ पे होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अधिकतर प्रयोग उसका पैसिव वॉइस में होगा, और आपको यही मेन जड़ है किसी सेंटेंस की। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, किसके, ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उसके पोजेसिव केस के बारे में, पोजेसिव केस के बारे में बताऊंगा मैं। आप कहोगे भैया पोजेसिव केस क्या है, सर ये पोजेसिव केस क्या है। तो पोजेसिव केस होती है अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी। अब दोस्तों घबराओ नहीं कि अपने की अंग्रेजी क्या होती है, आप थोड़ा पेशेंट रखो, धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको बता दूंगा मैं। देखो दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर आई है, सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मी होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मी होगा। और दोस्तों अपने की अंग्रेजी जो होगी, इसके लिए वो किसका प्रयोग करेंगे हम, माई का।
किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? हम माई का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, क्या है? यू है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू होगा। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इसका यू ही होता है, और इसका होता है योर। क्या होता है दोस्तों? योर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट भी है, अगर हमारा सब्जेक्ट भी है, तो इसका ऑब्जेक्ट अस होगा, और अपने की अंग्रेजी की अवर। क्या होगी? अवर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है, क्या है? दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट देम होगा, और अपने की स्पेलिंग होगी दियर। क्या होगी? दियर। अगर हमारा सब्जेक्ट सी है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, और अपने की स्पेलिंग भी हर ही होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो हिम होगा, और अपने की स्पेलिंग क्या होगी? हिज होगी। क्या होगी? हिज होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट इट है, क्या है? इट है, तो इसका ऑब्जेक्ट इट होगा, और अपने की स्पेलिंग इट्स होगी। क्या होगी? इट्स होगी। अब दूसरा बता दूं आपको, लास्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाम है, क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाम है, तो नाम के साथ क्या आएगा? अगर दोस्तों, अगर नाम है गर्ल का, अगर नाम है किसी गर्ल का, लड़की का, तो वहाँ प्रयोग करना है हर, ऑब्जेक्ट हर, और अपने की स्पेलिंग हर। अगर दोस्तों नाम है किसी बॉय का, आदमी का, यानी मेल जाति का, तो आपको प्रयोग करना है हिम का और हिज का, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो जाएगा, और हमारा अपने की स्पेलिंग हिज हो जाएगी। समझ गए दोस्तों? पक्का? अब आप कहोगे कि भैया ये किस लिए बताया आपने? सर आपने किसके लिए बताया है? तो दोस्तों इन सब का जो प्रयोग है, तो अधिकांश इन सब का जो प्रयोग है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब आप सेंटेंस बनाओगे, जब आप स्टोरी बनाओगे, तो वहाँ पे भी इनका प्रयोग बहुत अधिक होता है। ठीक है? और ये हमारी जड़ है, इसलिए मैं आपको पहले ही वीडियो में आपको चीज़ सब बातें बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको अच्छी लगा हो तो कमेंट भी करना और मुझको बताना। ठीक है दोस्तों? अब मैं आपको बताऊं, हमारे सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा, अरे सब्जेक्ट तो हमारा नाउन होगा, ये क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? और सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? अब इसमें एक वचन कर्ता कौन कौन से आएंगे? तो इसमें आते हैं ही, सी, इट, और या किसी का नाम। ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और ये किसी का नाम। ये काय मांगे? हमारे एक वचन कर्ता में आएंगे। अब कहोगे कि ही का प्रयोग किस लिए है, सी का किस लिए? दोस्तों को ही माने वह होता है, सी माने वह होता है, इट माने भी वह होता है। वह है या ये है। ठीक है? अब कहोगे ही किस लिए आएगा? तो हम ही को प्रयोग करेंगे मेल के लिए, यानी कि अगर लड़का है, बॉय है, आदमी है, तो प्रयोग करेंगे हम ही का। अगर सी दिया है, अगर लड़की का नाम है, अगर लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, किसी किसी औरत का नाम है, किसी मतलब कह सकते हैं फीमेल जाति के लिए, हम प्रयोग करेंगे किसका? सी का। किसका करेंगे हम? फीमेल के लिए सी का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे इट का प्रयोग, तो इट का प्रयोग करते हैं हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे मैं कहूँ दिस इज माई पेन, तो मैं कहूँगा इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। जैसे मेज हुई, जैसे आपकी कॉपी हुई, ये सब क्या आपके निर्जीव है, तो इनके लिए प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और नाम, नाम तो किसी गर्ल का आएगा या बॉय का आएगा। ठीक है? तो ही, सी, इट या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? हमारे सब एक वचन कर्ता होते हैं। क्या होते हैं? हमारे एक वचन कर्ता होते हैं। दूसरी बात करूँ मैं आपकी, दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन कर्ता। क्या बोलते हैं? बहुवचन कर्ता बोलते हैं। बहुवचन कर्ता। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं आई। देखो आई मैंने मैं होता है, किसके लिए हो गया? तो आप कहोगे कि भैया ये तो अकेले के लिए हो गया, मैं तो अकेला हूँ ना। लेकिन नहीं दोस्तों, आई को हम गिनती में लाते हैं, प्लूरल की किस लाते हैं? प्लूरल में लाते हैं आई। ठीक है? आई, यू, यू माने तुम, बहुत सारे को तुम ना, तो यू,
बी माने हम भी बहुत सारा हुए ना, तो आयु बी, और दे मन होता बे, दे मन होता बे। तो आयु बी दे, अगर संख्या बहुत है, अगर नंबर एक से ज्यादा है, अगर गिनती में नंबर एक से ज्यादा है, यानी कि दो या दो से अधिक हो नंबर में, तो वो भी क्या मांगे हमारे, भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की आएंगे, क्या आएंगे, वो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट ही होंगे। अब आई माने होता मैं, आई माने मैं, यू माने तुम, बी माने हम, और दे माने होता बे। ठीक है दोस्तों, तो आई यू बी दे क्या होता है हमारे, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं बहुवचन कर्ता। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इनका जो प्रयोग है वो हम कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है कि वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है, मैंने सेंटेंस लिखा वह अपना कार्य करता है। अब वह करता है तो लड़का होगा, करती है तो लड़की होता। जब लड़का है तो लड़के के लिए वह की स्पेलिंग होती है, मैंने भी आपको बताया था ही, क्या होती है ही। करता है तो डू, इसे बोलोगे डज, ही डज। वह करता क्या करता है, अपना कार्य। अरे भाई क्या करता है, वो अपना कार्य करता है। अब यहाँ पे अपने की स्पेलिंग की लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, कहता मैंने अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम अपने की स्पेलिंग हिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा देखो ही आया है, और यहाँ पे मैं अपने की स्पेलिंग करूंगा तो हिज करूंगा, मैं हिज। और कार्य होती है वर्क, तो हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है। मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, मैं मैं अपनी मैं अपनी किताब ला रहा हूँ, मैं अपनी किताब ला रहा हूँ। तो मैं की स्पेलिंग कहता था मैं दोस्तों, मैंने आई क्या था ना, बहुवचन में था, तो आई एम, मैं ला रहा हूँ। अब दोस्तों आप कहोगे भैया एम डज ये कैसे आ रहे हैं, तो मैंने बताया आप थोड़ा सब्र रखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बता जाऊंगा कि कहाँ पे डज का प्रयोग करना है, कहाँ पे एम आना है, कहाँ पे ई जाना है, कहाँ पे बा जाना है, कहाँ पे बर आना है। सब धीरे धीरे आप थोड़ा पेशेंस रखो, हम आगे बढ़ाएंगे, और आपका जो स्तर है वो धीरे धीरे अपग्रेड होता जाएगा। ठीक है ना, आप इस बात से टेंशन ना लो। तो आई एम ब्रिंग ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, वो क्या ला रहा है, तो अपनी किताब। अब आई आया है, और मैंने बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा, तो हम अपने की स्पेलिंग किसका प्रयोग करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, माई का। और आई एम ब्रिंग, तो मैं ला रहा हूँ अपनी किताब, तो अपने के लिए माई, अरे माई आएगा ना, माई, और किताब का क्या बोलते हैं, बुक, माई बुक, सॉरी सॉरी, आई एम ब्रिंगिंग माई बुक, यानी कि मैं क्या ला रहा हूँ, अपनी किताब, माई बुक, मैं अपनी किताब ला रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप जितना मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं कुछ मिस्टेक लगी हो, आपको अगर समझ में नहीं आए, तो दोबारा से इस वीडियो दोबारा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आपके जितने भी सहपाठी हों, आपके साथ जितने लड़के पढ़ने वाले हों, जो भी आपके फ्रेंड हो, उनमें जरूर शेयर कर दें, उनको बता दें कि इंग्लिश का बैच शुरू हो चुका है। आपसे कोई पैसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूँ। बस आपसे इतना है कि आप, मैं जो आपसे पैसे लूँ उस पैसे के बदले आप इसको शेयर जरूर कर देना यार दोस्तों में, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।